इंपॉर्टेंट खबर देखिए, इराक में संकट के बीच दुनिया में हाहाकार। इराक संकट से तेल सप्लाई पर पड़ सकता है असर। इराक संकट से भारत में महंगाई बढ़ने की आशंका। भारत के मुख्य तेल सप्लायर्स में से एक है ये। तेल सप्लाई पर असर से अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ने का संकेत। भारत समेत कई देशों का तेल, जैसा मैंने आपको बताया, इराक से आता है। रूस ईरान पर बैन से इराक पर निर्भरता और बढ़ी है देशों की, और इससे असर भी और ज्यादा पड़ने की बात हो रही है। तो ये जो इराक में चल रहा है, इसके जल्द एक सकारात्मक समाधान की तरफ बढ़ जाने से ही दुनिया के लिए स्थितियां ठीक होंगी, वरना क्या होगा? इराक संकट से दुनिया पर असर। तेल की किल्लत, मुख्य तेल उत्पादक देशों में से एक में जब ये सब चलेगा तो जाहिर है वहां तेल की किल्लत होगी और इससे ऊर्जा की कीमत बढ़ेगी और दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ेगा। और वो अर्थव्यवस्थाएं हैं ये। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो पहले से ही, पहले पेंडेमिक की वजह से, फिर रूस यूक्रेन वॉर की वजह से इसके कम या ज्यादा असर को झेल रही हैं, और उन पर यह असर और ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि यहां पर देखते हैं, जब आप कितने बैरल उत्पादन प्रतिदिन के हिसाब से आप देशों को देखते हैं, तो रूस 1,06,00,000 बैरल हर दिन के हिसाब से निकालता है, लेकिन ये यहां सैंक्शंस लगे हुए हैं। और यहां पर आपको इराक की जब स्थिति दिखाई देती है तो इराक दिखाई देता है करीब 43 लाख बैरल के हिसाब से प्रतिदिन उत्पादन। लेकिन अस्थिर स्थितियां यहां की इसको भी प्रॉब्लमेटिक बनाती हैं। और ईरान करीब 26 लाख बैरल, लेकिन वहां भी सैंक्शंस। और इसी वजह से यह महत्वपूर्ण है कि वो जहां पर स्टेबिलिटी लाई जा सकती है वहां स्टेबिलिटी जल्द से जल्द लाई जाए, वरना स्थितियां बाकी के देशों में भी कैस्केडिंग इफेक्ट डालेंगी। अब जरा यह भी देखिए, इराक संकट का सबसे ज्यादा असर हम पर भी हो सकता है, हिंदुस्तान पर भी हो सकता है। और उसकी वजह यह है कि जरूरत का 1/4 हिस्सा क्रूड इराक से खरीदता है भारत, और इस वजह से यहां की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ने का अंदेशा। इराक से तेल खरीदने वालों में कई यूरोपीय देश भी हैं। अमेरिका भी इराक से तेल मंगवाता है। इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्थाओं पर इराक में चलने वाली गतिविधियों का असर सीधा सीधा पड़ेगा। तो यह भी समझना चाहिए पाशा साहब, इसके बावजूद वहां ये जो चल रहा है, क्या बाकी देश भी इसमें इंटरेस्ट लेकर इसलिए स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए आएंगे, या यहां के इंटरनल फैक्टर्स ही आखिरकार इसको डिसाइड करेंगे? देखिए, इंटरनल फैक्टर्स में मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे लीडर्स, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो या कुर्दिश लीडर्स हो, डिस्क्रेडिट हो गए हैं। उनकी लेजिटिमेसी बहुत कम है, पॉपुलैरिटी तो जीरो पे उतर गई है। मैं एक इराकी इतिहास का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 1958 से पहले जो इराक में सिचुएशन था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिविल वॉर कंडीशन की तरह, उसी तरह अभी भी नजर आ रहे हैं। और 58 में मिलिट्री ने इंटरवीन करके बागडोर संभाली थी और स्टेबिलिटी दी थी काफ़ी सदियों तक। तो वही मुझे नज़र आ रहा है कि एक ही वाहिद इंस्टीट्यूशन जो इराक को एकजुट कर सकता है, जो जिसमें सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, कुर्द भी हैं। मिलिट्री में कोई ना कोई लीडर देख रहा है कि ये सिविलियन लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स इतने करप्ट हो गए हैं और इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं और देश टुकड़े टुकड़े होने को जा रहा है, चाहे वो कुर्दिश ऑटोनोमस रीजन हो या सुन्नी तो आप ये कह रहे हैं सर कि इस तरह के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों के, वो करप्ट हो गए हैं, इनएफिशिएंट हो गए हैं? तो क्या किसी तानाशाह के आने पर ही ये इसका सॉल्यूशन आपको दिखाई देता है क्या? बहुत क्विकली बोलिएगा। मिलिट्री लीडर कोई मिलिट्री लीडर में ही सॉल्यूशन दिखाई देता है क्या? कितने दिनों तक सिचुएशन वोलेटाइल आपको दिखाई देती है, सुशांत सरीन? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कितने दिनों तक दिखाई देती है, लेकिन मिलिट्री लीडर थियोरेटिकली तो ठीक है, लेकिन मिलिट्री क्या खुद यूनाइटेड है? मिलिट्री के अंदर तरह तरह के धड़े बने हुए हैं। या तो पहले आप मिलिट्री को यूनाइट कर लेना। जिस दिन मिलिट्री ने टेक ओवर करने की, और ये वही मिलिट्री है कि 20,000 सैनिक थे इनके वहां पर ऊपर नॉर्थ में जब ये आईसिस का इन्वेजन हुआ, 20,000, और लगभग
1,500 से 2,000 आईसिस के सैनिक आए थे वहां पर। तो आप जो अंडरलाइन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि क्या इनमें भी ये कहा जा सकता है कि ये इंस्टीट्यूशन एज एन इंस्टीट्यूशन ये यूनाइटेड है, या इसके अंदर भी फॉल्ट लाइंस हैं, इसके अंदर भी वो लकीरें खींची हुई हैं? बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।